एक भेड़िया, लोमड़ी और गधा तीनों बैठे हुए आपस में बातें करते थे। दुनिया की नापायदारी का तज़किरा था। आखिर सबने सलाह की कि चुल्लू फुलां बुजुर्ग के मज़ार पर अपने अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करे। तीनों वहां गए, हर एक ने अपने गुनाह बयान करने शुरू किए। भेड़िए ने कहा, हाय मेरी मग़फ़िरत कैसे होगी? मैंने तो एक ऐसा जुल्म किया है कि जब मुझको याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। एक कमबख्त बिक्री के 4 बच्चे थे। वो बिक्री इन बच्चों को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए लोगों के घरों में फिरा करती थी। बिक्री की ये बेरहमी के बच्चों की खबर नहीं लेती मुझसे देखी ना गई और मैंने बिक्री को मार डाला। फिर मैंने सोचा कि ये बच्चे बेमां के आखिर को मर जाएंगे, नाहक क्यों मुसीबत उठाई, खुदा अलीम है। सिर्फ इसी ख्याल से मैंने उनको भी खा लिया। ये कहकर भेड़िया रोने लगा। लोमड़ी ने कहा, ये मेरे नेक मिजाज और नर्म दिल दोस्त, मत रो और मत अफसोस कर, हर चंद बिक्री और उसके बच्चों को मारा, लेकिन खुदा तो नियत को देखता है। दोनों मर्तबा तेरी नियत में भलाई थी। बिक्री तो वाजिब अलकत्ल थी, इस वास्ते के बच्चों की परवरिश नहीं करती थी। रहे बच्चे उनके मारने में भी मैं खूब जानती हूँ। और क्या खुदा नहीं जानता कि तेरा कुछ अपना मतलब नहीं था? तूने उनको यतीमी और बेमादरी के अजाब से नजात दी और तुझको बेशक सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए कि तूने ऐसी बेरहमा को मारा और ऐसी तकलीफ से जिसमें घुल घुल कर मर जाते बच्चों को छुड़ाया। फिर लोमड़ी ने कहा, मुश्किल तो मुझ कमबख्त को, देखे क़यामत में मेरा क्या हाल होगा और मैं क्यों कर बख्शी जाऊंगी। मैंने तो वो काम किया है कि दोज़ख भी मुझसे पनाह मांगेगी। एक शख्स के घर में बहुत सी मुर्गियां पली हुई थी। मुर्ग हर वक्त आपस में लड़ते रहते, चीखते और गुल मचाते थे। तमाम हमसायों का दम नाक में था। सिर्फ डरबा नहीं बल्कि तमाम महल्ला उन मुर्गियों ने नजिस कर दिया। जहां देखूं गंदगी, और ये मुर्ग ऐसे नाहमवार थे कि महल्ले वालों के बर्तनों में पानी पीते थे। रोज फरियाद हुआ करती थी महल्ले वालों की। ये मुसीबत सुनते सुनते कलेजा पक उठा। एक रात मुझसे जब्त न हो सका और मैंने दरबार में जाकर सबको चीर फाड़ बराबर किया। ये कहकर लोमड़ी बेतहाशा रोने लगी। भेड़िए ने सुनकाफ कहा, ए नेक बख्त बीबी, क्यों इतना रोती है? इसमें तेरा कुछ कसूर नहीं। खुदा तो बड़ा मुंसिफ है। आखिर को मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए हर एक को अपना हिस्सा डालना चाहिए, वगरना तो ये जंगल बन जाएगा जहां हर कोई अपनी मर्जी करता फिरे और फसाद का सबब हो। वो मुर्ग सब के सब इसी सजा के लायक थे। तो ने उनको मार कर ऐसा सवाब कमाया कि बेहिसाब जन्नत में चली जाएगी। फिर लोमड़ी और भेड़िए ने कहा, मियां गधे, तुमसे भी अगर कोई खता हुई हो और ऐसा कौन सा बंदा है जिससे से खता नहीं होती, तो वो कह डालो। गधे ने कहा, ना मेरे सीन के किसी को मारो, ना पेंजे और ना दांत के किसी को पैरों है अकाटो। उम्र भर में मुझसे 2 कसूर हुए। एक तो ये कि तुम यकीन करो कि मैं बहुत भूखा था और मुझ पर घास लदी हुई थी। मैंने मालिक की बेइजाजत थोड़ी सी किस्मसा करके कोई 2 मुट्ठी घास निकाल कर खा ली। दूसरे रोज में चला जाता था, लड़के मुझको नाहक सताने लगे। मैंने एक लड़के की तरफ दौलती चलाई मगर किसी को लगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं गुनाह का इकरार करता हूँ। भेड़िया बोला, ओ बदजात, ऐसे बड़े बड़े और इकट्ठे 2 गुना और तो बख्शिश का उम्मीदवार। तो ने मालिक के माल में खियानत करके घास खाई, जिससे नामालूम कितने जानवर भूखे। मेरे यकीन व एतमाद की दुनिया पर एक कारी ज़र्ब लगाई। दूसरा तो ने लड़के पर दौलत की चलाई। अगर वो मर जाता तो एक जान का जिया हुआ था और उसके माँ बाप और अजीजो अकारिब कुंबे का कुंबा इसके गम में हलाक होता। 100 अलग। लोमड़ी ने कहा, सच तो है, अगर ऐसे गुनाह मुआफ हुआ करें तो दुनिया का कारखाना दिरहम बरहम हो जाए और लोग आखिरत के हिसाब किताब और दोज़ख सब की हंसी उड़ाएं। ये गधा न सिर्फ गुनहगार है बल्कि काफिर, नेमत, खाइन, सफाक और बेबाक होने की वजह से वाजिब अलकत्ल है। ये कहकर भेड़िया और लोमड़ी गधे से लिपट गए और फाड़ डाला। हासिल, खुदगरज और जालिम से इंसाफ की तवक्को न रखनी चाहिए। एक मर्तबा शेर कलाई के टूट जाने को वजह से बहुत बीमार पड़ा। तमाम जंगल के जानवर बीमार परसी को गए कि ऐसा ना हो कि अच्छा हो जाए तो सबकी खबर ले। लोमड़ी नहीं गई। भेड़िए ने शेर से लगाया कि देखे हुजूर, आपकी सब रियाया तो हाजिर हुई मगर लोमड़ी नहीं आई। इसको बड़ा गुरूर है।
शेर को लोमड़ी बहुत नापसंद हुई और कहा कि अच्छा समझा जाएगा। लोमड़ी को इस चुगली की खबर पहुंची। अगले दिन दौड़ती हुई आई और जल्दी से सलाम करके कहने लगी कि हुजूर, जब से कनीज ने हुजूर की अलालत की खबर सुनी, दवा की जुस्तजू में जंगलों जंगलों मारी मारी पड़ी थी। अब खुदा खुदा करके एक बड़ी मुजर्रब दवा लौंडी को मालूम हुई। शेर ने मुश्ताक होकर पूछा, वो किया? हर चंद के इस दवा में एक दोस्त की जान का जिया है, लेकिन अगर हुजूर पर हम सब जाने कुर्बान हो, हुजूर को खुदा तंदुरुस्ती दे, तो इससे बेहतर क्या? शेर ने कहा, आखिर इस दवा का नाम भी? लोमड़ी ने कहा, क्या अर्ज करूं, एक बड़े पुराने तजर्बाकार जर्रा ने बताया है कि भेड़िए का गुर्दा पेश कर लेप लगाया जाए। भेड़िए का गुर्दा मोमियाई से ज्यादा नफा करता है। वो चुगल खुर भेड़िया भी हाजिर था। लोमड़ी की बात का जवाब भी न देने पाया कि चीतू ने, जो शेर के चौकीदार थे, गिराकर गुर्दे साफ निकाल लिए। हासिल, जो शख्स चुगली खाकर दूसरे के नुकसान के दर पे होता है, वो अक्सर खुद नुकसान उठाता है। मौलाना शाह इसहाक साहिब को बवासीर की बीमारी थी। जब हिजरत करके अरब जाने लगे तो सफ़र में हर रोज़ की नक़्लो हरकत से बवासीर को बहुत शिद्दत हुई, यहाँ तक कि निश्त व बर्खास्त से माजूर हो गए। मौलवी अहमद अली उनके शागिर्द थे, हदीस पढ़ा करते थे। इस सफ़र में उनके साथ थे। जब उन्होंने शाह साहिब का यह हाल देखा तो एक रोज़ अर्ज़ किया कि बुखारी शरीफ में बवासीर की दा लिखी है। जिस रोज़ ये दा मेरे सबक में आई थी, अपने फरमाया कि यह हदीस सही है और दा बहुत ज़ूद असर, आप उसी दा को पढ़ा कीजिए। शाह साहिब ने फरमाया, हाँ देखूं, इंशाअल्लाह पढ़ा करूंगा। दरिया की आबो हुआ शाह साहिब को और भी मुज़र हुई और पहले से भी ज्यादा मर्ज में तरक्की हुई। तब तो रफ़क़ा और भी मुस्तरब हुए। मौलवी अहमद अली साहब ने पूछा कि वो दा जिसके वास्ते अर्ज किया था, अपने पढ़ी थी या नहीं? शाह साहिब ने आंखें नीची करके फरमाया कि नहीं, पढ़ी तो नहीं, लेकिन अब इंशाअल्लाह इरादा है कि पढ़ूंगा। अदन में पहुंचकर तो शाह साहिब का ऐसा रुदी हाल हुआ, लोगों को जीस्त से नाउम्मीदी हो गई। तब फिर मौलवी अहमद अली ने तखलिया में पूछा कि अपने वो दा पढ़ी या नहीं। मौलवी अहमद अली को शाह साहिब की खिदमत में बहुत खुसूसियत हासिल थी और इस खुसूसियत की वजह से हर एक बात अर्ज कर बैठने में बहुत दलेर थे। मौलवी अहमद अली ने कहा कि चंद बार मैंने दुआ के वास्ते अर्ज किया और आप हमेशा लैत और लाल फरमाते रहे, इससे मुझको इस दुआ के सेहत में तेरद्दु होता है। तब शाह साहिब ने फरमाया कि नहीं, दुआ बहुत सही है, इसकी सेहत में कलाम नहीं। और आंखें नीचे करके आहिस्ता से ये भी फरमाया कि मुझको अपने मालिक के हुजूर में ऐसी मर्ज खसीस की दया करने से शर्म आती है। हासिल, छोटी छोटी बातों को बड़ों की खिदमत में ले दौड़ना खिलाफ ना।